हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 22 और ये सीरीज उन प्रश्नों की सीरीज हम करवा रहे हैं जो अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें राजस्थान जीके जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो जो क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनकी रिवीजन करवाने की सीरीज है। 22वां टेस्ट है, सुपर फास्ट सीरीज, यानी मात्र 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और आपको टॉप 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आप 45 सही करें, लेकिन जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं आप कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इसे ज्वाइन करने का आसान तरीका है, या तो टेलीग्राम पे जाके नाम सर्च कर लो या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहां से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए करें शुरुआत, श्री गणेश करें क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार सारे के सारे लाइक शेयर कर दो अगर नहीं किया है तो, जिसने भी नहीं किया है एक बार कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत। पहला हमारा कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत बना हुआ है? जरगा पर्वत आप जानते हैं कहां पर है? उदयपुर जिले में, झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी जिसे हम कहते हैं। राइट आंसर आपका एक है। वह नदी जिसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, अभी जिसको हम गग्गर नदी के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र जो मिलता है सरस्वती नदी के रूप में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। ठीक है, बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सॉरी, ये पेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं आती है? पहचान कर लो, आसान सा है। मालवी नहीं होती है, नाली भी है, मालपुरी भी है, सोनारी, तीनों ही भेड़ों की नस्ल का नाम है। तो राइट आंसर आपका एक है। अब 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पर? गद्दी कह दो या साल कह दो, ये बनी है मंडोर में, जोधपुर मंडोर में है। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अगर आपको बताना हो कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? मंदिर बीकानेर में है। ठीक है, मंदिर बीकानेर में बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका बी है। जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह अस्तित्व होगा वह स्थान कौन सा होगा? सिंपल भाषा में जहां जहां लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। कपूरडी बाड़मेर, जालिपा बाड़मेर, बरसिंहसर बीकानेर, इन तीनों ही जगह पर है बीकानेर में। इसके अलावा पलाना ले लीजिए, ठीक है, गुड़ा ले लीजिए, और बाड़मेर, कपूरडी, जालिपा, गिरल भी ले लीजिए। ठीक है, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा होता है मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में भी होता है, तो वो भी याद रख लीजिए। राइट आंसर आपका डी, यानी उपयुक्त सभी में। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को और किस नाम से जानते हैं? तो एक तो सिद्धांत ये आता है कि अग्निकुंडीय राजपूत कहते हैं या अग्निवंशी राजपूत कहते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, तो सी कर दो, ए और बी दोनों सही है। ये सिद्धांत आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, उसमें ये सिद्धांत है कि गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, इसमें 4 राजपूत जातियां आई थी। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, ये 4 याद रखिए। ओके, शाहजहां के द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई जो मुगल सेना थी उसका सेनापति किसे बनाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह को। राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में जो क्रांति हुई थी उसमें लाला जयराज जी और मेहराब खां जी ने नेतृत्व किया था। सबसे लंबे टाइम तक क्रांति यहाँ पर हुई थी। कौन सा सुमिलित नहीं है? अर्जुन सेठी जी हैं, वो बेलूर जेल में रहे थे, अर्जुन लाल सेठी जी। तो सही है कि गलत है? सही है। केसरी सिंह बारठ है, वो हजारीबाग जेल में रहे थे, ये भी सही है। विजय सिंह प्रतीक जी है जो टोडगढ़ जेल में रहे थे, सारे ही सही है, तो उपयुक्त सभी। कौशवर्धन किले का प्रसिद्ध नाम बता दीजिए। कौशवर्धन दुर्ग का जो प्राचीन नाम है या जो सही नाम है या दूसरा नाम कह दीजिए, उपनाम कह दीजिए। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला बारावाला, एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी है। ठीक है, धौलपुर में जो है वो तो है चंबल नदी के किनारे पर, और बारा में जो है वो है परवन नदी के किनारे पर। नदियों का जिक्र आता है, बहुत बार याद रखना। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है। राजस्थान में किस जिले में बैंसरोडगढ़ है? बैंसरोडगढ़ का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, बैंसरोड अभ्यारण्य भी है। करौली का प्राचीन नाम क्या था? करौली को पहले गोपाल पाल के नाम से जानते थे, सी सही है। विश्व की सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहली नाव कहां पर है? तो पहली नाव आप जानते हैं उदयपुर में। आप झील का नाम बता दो, उदयपुर में कहां पर? कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद गोष्ठी को जाता है 1952 में, 51-52 में अमलानंद गोष्ठी। और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? निर्वाचित है वो टीकाराम पालीवाल जी थे। किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया? टोटल 5 जगह पर करवाया था, इनमें से मथुरा है, बनारस है, जयपुर है, दिल्ली है। ठीक है, राइट आंसर एक है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना था? यानी वर्षा को आधार मानकर
जलवायु का जो वर्गीकरण किया था थॉर्नवेट ने किया था राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में। वैसे एक ही ऑप्शन है जलवायु वाला, क्योंकि या तो कोपेन दिया होता, टिवार्थ दिया होता या थॉर्नवेट दिया हुआ था। जेम्स टोड और खंडपीठ का तो कोई लेना देना नहीं है। ये ऑप्शन कितने बेकार के ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन कौन देता है? ठीक है, नहीं देना चाहिए थे। राइट आंसर सी है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, जिसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता है सीकर में, और झुंझुनू में सोनारी सभ्यता है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध राजस्थान के किन राज्यों में से एक का है? संबंध जिन राज्यों में से है उनमें से एक है, राजस्थान है। राजस्थान का संबंध है क्या? राजस्थान का तो संबंध है ही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? बताओ भी, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सोनाली है, चोखला है, खेरी भी है, लोही नहीं है। राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाए? दक्षिणी राजस्थान में। अगर अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। एक जिला बताना हो कि सर्वाधिक कहां पर, तो बांसवाड़ा में। एक से ज्यादा अगर बताने हो तो बाद में आप डूंगरपुर को ले लीजिए और उदयपुर को ले लीजिए। बाघ पूछे तो दक्षिणी भूभाग में ज्यादा होते हैं। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन से? 12 गुजरता है। बहुत बार रिपीट हुआ, ये एक सही है। राजस्थान में पहली बार जो सहकारी समिति विधेयक पारित हुआ था, पहली बार वो 53 में हुआ था, 1953 में। एक सही है। अच्छा, रामगढ़ विस्तार अभियान है वो राजस्थान में कहां पर है? कितना आसान है, बूंदी में, बूंदी जिले में। एक सही है। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र थे नासिरुद्दीन जी, ये नए है, नासिरुद्दीन जी, जिन्होंने रागमाला का चित्रांकन किया। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। राणा प्रताप जी जो थे, उनके टाइम पर चावड़ राजधानी बनी थी और चावड़ चित्र शैली की शुरुआत हुई थी। बाद में आए थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के टाइम पर इसका आया था स्वर्णकाल, और अमर सिंह जी के टाइम पे ही 1605 में एक चित्र बना था, प्रसिद्ध चित्र है, जिसका नाम है रागमाला चित्र। और रागमाला का चित्रांकन जो किया था वो किया था नसीरुद्दीन जी ने। ठीक है, तो अब याद रखना, या तो पूछेंगे नसीरुद्दीन जी ने रागमाला का चित्रांकन कब बनाया था? 1605 में। या पूछेंगे किसके टाइम पर बनाया था? अमर सिंह जी के टाइम पर। या पूछेंगे रागमाला का चित्रांकन 1605 में अमर सिंह जी के टाइम पर किसने किया था? नासिरुद्दीन जी ने। तो यही क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछते हैं बहुत बार। किस राजपूत मनसबदार ने अकबर को फर्जंद की उपाधि और राजा की उपाधि, फर्जंद का मतलब होता है प्रिय बेटा, ये मानसी प्रथम को दी थी, अकबर ने दी थी। एक सही है। राजस्थान की मृत नदी किसे कहते हैं? गग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। और रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो रेगिस्तान का सागवान आप जानते हैं रोहिडा को, बी सही है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर में होता है। एक से ज्यादा जिले सेलेक्ट करने पड़े ना, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। अगला है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग? छप्पन का मैदान है दक्षिणी भूभाग में। नदी पूछे किस बेसिन में? माही नदी बेसिन में। भूभाग पूछे तो प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव और 56 नालों का समूह क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। और छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर में। नरपति नालय जी ने ग्रंथ लिखा था विसल देव रासो, राजस्थान के किस बोली में लिखा गया था? एक तो विसल देव जी जो थे या विग्रह चतुर्थ है, उनके टाइम पर ग्रंथ लिखा गया था एक गोडवाड़ी भाषा में। गोडवाड़ी भाषा सिरोही पाली वाले एरिया में, जालोर वाले थोड़े से एरिया में बोली जाती है। राइट आंसर डी है। राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी की फैक्ट्री लगी थी 1964 में, और सबसे पहले लगी थी भीलवाड़ा में। वर्तमान में सबसे ज्यादा है वो जयपुर में है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला किसका पड़ता है? त्रिनेत्र गणेशी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है, बी सही है। राजस्थान की पहली ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ था, पहला वो कहां पर? बस्सी में हुआ था। राइट आंसर सी है। अच्छा, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई थी 1597 में, 1997 में। और जहांगीर ने किस शासक को दल थमन की उपाधि से सम्मानित किया गया? मारवाड़ के एक शासक हुए थे गज सिंह जी, राव गज सिंह जी को ये उपाधि दी थी। ये जरूर याद रखना किसने दी थी? जहांगीर ने, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाल जी कहाँ के निवासी थे? जानते हैं जैसलमेर के थे, जिनको जेल में यातनाएं देकर अप्रैल 1946 से जिंदा जला दिया गया था। इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। याद रखना। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? खेजल्ली आंदोलन आप जानते हैं मारवाड़ में हुआ था। राइट आंसर 1 है। अच्छा, भरतपुर किले की विशेषता क्या है? कि एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है, सही है क्या? बिल्कुल सही, चारों तरफ खाई है और सुजान गंगा झील जो है उससे पानी आता है। अच्छा, निहाल टावर कहां पर है? धौलपुर में स्थित एक घंटाघर है सबसे बड़ा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। बाणगंगा का मेला कहां पर पड़ता है? बाणगंगा नदी आप जानते हैं जयपुर की है, तो मेला कहां पर पड़ता है? जयपुर में है।
अच्छा, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर है? बिल्कुल आसान, सही, बीकानेर में, गंगा सिंह जी के टाइम पर। कौन सा सम्मेलन है? राजस्थान सेवा संघ बना था 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र में, सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी 1930 में, सही है। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927 में, सही है। नरेंद्र मंडल 1921 में, ये गलत है, तो राइट आंसर आपका डी है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में हुई थी, कहां पर हुई थी ये बताओ, ठीक है, कहां पर हुई थी? उदयपुर में, राइट आंसर सी है। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी के रामायण की रचयिता कौन है? राजस्थानी रामायण जो लिखी थी हनुमंत कीकर जी, राइट आंसर आपका बी है। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नाम एक परंपरा होती है। अच्छा, मोताणा का शाब्दिक मतलब क्या? मोताणा का मतलब मृत्युधन, यानी सी आपका सही है। राजस्थान में भवाई लोकनाट्य के जन्मदाता कौन है? बागाजी नागाजी जाट माने जाते हैं, केकड़ी अजमेर से माने जाते हैं। वर्तमान में भवाई नाट्य जो है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अलावा पूछ रहे तो गुजरात में है। इनमें से कौन सा नृत्य सेकावाटी का नहीं है? बम नृत्य नहीं होता, कच्ची घोड़ी होता है, चंग होता है, गिद्दड़ होता है, लहूर नृत्य होता है जो असली नृत्य है, एक डप नृत्य भी होता है। बम नृत्य भरतपुर में होता है, ओले के टाइम पर नहीं पसलाने की कोशिश में किया जाता है। किस शहर का संबंध सेकावाटी उत्सव से है? तो सेकावाटी उत्सव में नवलगढ़ आ गया, नवलगढ़ सेकावाटी में आता है क्या? सी कर दो सही आंसर पे, सी आपका सही है। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहां पर है? नवाटापरा डूंगरपुर में है भी, डूंगरपुर नवाटापरा, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, सोम माही जाकम का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कुशाल माता का भव्य मंदिर है वो राणा कुंभाजी ने बनाया था। चंपानेर की संधि हुई थी अगर आपको याद है 14 संपर में, उस समय मालवा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था बदनौर में, बदनौर भीलवाड़ा में है। इनमें से कौन सा मेला बूंदी में लगता है भी? तो कजली तीज का तो रट्टा है भाई आपका, कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का है। और विधानसभा में दो स्तरों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? तो कम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का हो सकता है, साल में 2 बार। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जन दुर्ग के निर्माता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। निर्माण सज्जन सिंह जी ने करवाया था, राइट आंसर सी है। अच्छा, मोजी बंधन का मतलब क्या होता है? मोजी बंधन का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ जो होता है, यानी राइट आंसर सी है। मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में 286 या 291 में इसको बनाया गया था, दोनों रेट मिलते हैं। भूपत भाटी ने बनवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर भी किया है। होली के दिनों में हाथ में डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? होली के टाइम पर हाथ में डंडा लेके जो नृत्य करते हैं दंडाहड़ी कहते हैं, राइट आंसर सी है। अच्छा, कटार बांध क्या है? कटार बांध क्या है? एक वस्त्र का नाम है, ओढ़नी है जो आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है, अविवाहित बालिकाओं में। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रकाश में लाने का श्रेय किस है? किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को और फ्याज अली दोनों को, तो सी हो जाएगा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था, याद रखना। जीरो, जीरोनी, झिरमिटियो, झुल्लो क्या है? झुल्लो को छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होंगे। क्या है ये? आभूषण नहीं है, राजस्थान के लोकगीतों के नाम है ये, राइट आंसर बी है। लास्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। 1733 में सूरजमल जाट ने बनवाया था। चलिए 61 क्वेश्चन हो गए। 61 मियाँ कितना सही करें कमेंट करके बता दो, अगर काउंट करें तो। लाइक नहीं करे तो कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लेना, राइट। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।